गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथ का रियल नंबर। रियल नंबर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पिछले 9th के हिसाब से अगर समझें तो 9th में जो पढ़ाया गया है उसके एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक वही रहेगा। ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो 4 मार्क्स कैरी करता है, 4 से 5 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे हमें अच्छे से समझना है। ये एक तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने एक बार ओवरव्यू एक बार रिवाइज कर लिया है। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर जो हमारा एक खास पॉइंट से शुरू होता है, कुछ इसके कंसर्न टॉपिक्स हैं उसी से होता है, लेकिन अगर हम 9th को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके पॉइंट्स अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तब इसे समझना, इसके बेसिक पॉइंट्स को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत रियल नंबर जो है रियल नंबर का ही करेंगे, लेकिन हम इसके बेसिक पॉइंट्स पर जाएंगे और उन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो हमें 9th में भी पढ़ाया गया है और इस साल भी पढ़ाया जाएगा, उन सभी को एक तरह से कंबाइन करके ही हम लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से जानते हो। थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्लास 9th का। सबसे पहले हम लोग समझें कि जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर से पहले क्या है, तो नंबर, पहले नंबर। तो आप समझिए, नंबर से भी पहले अगर हम बात करें तो डिजिट की बात आए, तो सभी लोग बताइए डिजिट है ना? तो हम सभी जानते हैं डिजिट हमारे क्या है, 10 हमारे पास डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे कुल मिला के 10 डिजिट हैं और इन्हीं डिजिट के मदद से, इन्हीं डिजिट को मिला करके हम नंबर्स बनाते हैं। तो हमारे पास फिर अगला क्या हो गया, नंबर्स। तो हमारे नंबर्स क्या हैं, तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ डिजिट, मतलब बहुत सारे या एक डिजिट मिला करके हम अलग अलग नंबर बनाते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स। तो देखिए, डिजिट हो गया जो 0 1 2 3 अप टू 9 तक है, मतलब कुल मिला के 10 डिजिट है और इन्हीं को मिला करके हम अपना नंबर्स बनाते हैं। तो जैसे देखिए, हमारे पास 0 1 एक 2 डिजिट नंबर है, 0 0 1 एक 3 डिजिट नंबर है और 1 1 2, अगर हम ऐसे कहें तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो इस तरह से हम नंबर के फॉर्मेशन इजीली करते हैं। अब हम लोग जो सीखेंगे, एक नंबर को अब देखा जाए, जो नंबर है हमारा उसके कुछ टाइप्स, पार्ट्स समझें। तो नंबर हमारा 2 हिस्से में डिवाइड होता है। पहला हमारा है रियल नंबर और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम इसे कहें तो इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो देखिए, नंबर्स को हम लोगों ने 2 हिस्से में बांटा, एक हमारा रियल नंबर और एक हमारा इमेजिनरी। तो रियल नंबर जो हो गया, जो अभी तक हम अपने पीछे पूरी क्लास में थोड़ा करके पढ़ते आए, तो वो एक ग्रुप है। तो रियल नंबर किसका ग्रुप है, तो जितने भी, अगर बेसिकली ऐसे समझे, तो रियल नंबर वो सारे नंबर जो हम सोच सकते हैं, वो जितने भी नंबर हम अभी से पहले पढ़ चुके हैं, उन सभी का ग्रुप। मतलब देखिए, अगर हम 4 कहते हैं तो ये रियल नंबर कहलाएगा, 4/3 कहते हैं ये रियल नंबर कहलाएगा, -5/6 कहते हैं ये भी रियल नंबर कहलाएगा, 0 कहते हैं ये भी एक रियल नंबर है, रूट में अगर कोई नंबर देते हैं ये भी रियल नंबर है, और √3/2 लिखते हैं ये भी एक रियल नंबर है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में पॉसिबल है, आपके दिमाग सोच सकता है, करीब करीब वो सभी नंबर आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। तो अब देखिए, तो रियल नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 बेसिक पार्ट्स। वन इज रेशनल नंबर एंड अदर इज इरेशनल नंबर्स। तो हमारा जो रियल नंबर है वो 2 हिस्से से बना हुआ है, एक आपका रेशनल नंबर है, एक आपका इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q की जो वैल्यू हो
जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ क्लास 9 में हम लोगों ने और पढ़ा कि ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ये रेकरिंग या रिपीटिंग हो सकता है। अब इसके एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे, जैसे 2/5 होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है। 3 हो गया, ये भी एक हमारा रेशनल नंबर है। -5 हो गया, ये भी हमारा एक नंबर है जो रेशनल है। 0, 1/3, 6/4, ऐसे बहुत सारे ढेरों रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए इरेशनल नंबर को हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था और ये समझा था कि इरेशनल नंबर एक ऐसा रेशनल नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर होता है कि जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखें नॉट in the form of p/q where q is not equal to 0। ठीक है, तो अधिकतर ये इरेशनल नंबर हमारे नॉर्मली हम तो समझते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और आगे अगर हम समझें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब इसमें हम पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी नंबर को। जैसे अगर कोई नंबर मिला और उससे डिवाइड करने गए तो बार अलग नंबर्स हमारे क्वोशिएंट में आते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। साथ ही साथ ये नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग, यहाँ पे इसे लिखें नॉन रिपीटिंग नंबर्स, मतलब इनका अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन करें ऐसे नंबर का तो वो तो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और न ही वो रेकर करेगा, रिपीट करेगा, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर्स देता है। जैसे हम लोगों ने ऐसा एग्जांपल देखा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीरो की संख्या बार-बार बढ़ती जा रही है और ये रिपीट भी नहीं कर रही है, 1 आ रहा है, लेकिन जीरो की संख्या बार-बार डिफरेंट। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हुआ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले देख लिया कि रेशनल नंबर क्या है, p/q और q की वैल्यू 0 है। तो फिर से एक बार शुरू से समझा जाए कि नंबर को हम लोगों ने दो हिस्से में बांटा, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है, जैसे नाम ही है इमेजिनरी, मतलब ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, और इस कारण से ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, तो 11th में पढ़ाया जाएगा, तो आगे की चीज़ है। फिलहाल जो हमें सीखना है वो रियल नंबर है, जितने भी पॉसिबल नंबर है, तो हमने बताया कि इतने सारे हम और भी ऐसे बहुत तरह के डिफरेंट नंबर सोच सकते हैं। अब ये रियल नंबर को हम लोगों ने दो हिस्से में बांटा, रेशनल और इरेशनल। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो रियल नंबर इन्हीं दोनों का एक ग्रुप। अब पिछले क्लास के बेसिस पे हम ये सीखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि रेशनल नंबर क्या होगा। तो रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसे हम और भी समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, मतलब अगर उसको हम डिवाइड करें तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अगर उसको हम डिवाइड करें तो हमें रेकरिंग भी मिल सकता है या रिपीटिंग भी मिल सकता है। तो इसके बिहाफ पर हम ये समझ सकते हैं कि 2/5 इसका एक एग्जांपल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है 2/5, आप 3/5 कहें, 7/5 कहें, 4/9 कहें, कुछ भी कह सकते हैं। 3 कह सकते हैं, -5, 0, 1/3, 6/4, 5/2, 5/3, जो भी आप सोच सकें। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल आप रेशनल नंबर के खाते में डाल सकते हैं। उसके बाद आया इरेशनल नंबर कि जो हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो कभी, ठीक है, और न ही ये रिपीट करता है। तो ये दोनों खासियत इसमें मौजूद होता है, ना तो टर्मिनेट होगा ना वो रेकर करेगा, मतलब रिपीट करेगा, वो रिपीटिंग भी नहीं होगा। जैसे इसके एक एग्जांपल हो गया और इस तरह से हम लोगों ने इसको रियल नंबर को दो हिस्से में बांटा। अब जो अगला टॉपिक हमें समझना है, ये रियल जो रेशनल नंबर है इसको हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं।
एक हमारा इंटीजर हो जाता है और दूसरा हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल होता है। मतलब अब आप समझिए कि जब हम रेशनल नंबर को दो हिस्से में बांटते हैं, अब यहीं पर देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, कहीं 6/4 मिल रहा है, कहीं 1/3 मिल रहा है, कहीं -5 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 2/5 मिल रहा है। तो आखिर हम इसको कैसे बांटें? तो हम लोगों ने दो हिस्से में बांटा, एक इंटीजर रखा और एक फ्रैक्शन रखा। इंटीजर्स जो आपके टोटल नंबर होते हैं 4 5 6 7 -2 -3 -7 इस तरह की वैल्यूज होते हैं, तो ये इंटीजर हो गए। और जो आपके 1/3 1/2 7/5 -6/5 ऐसे कुछ नंबर हो, या हम उसको डिवाइड करें तो वो डिवाइड जब होगा तो कुछ डेसिमल की कुछ प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो चलिए इंटीजर्स को हम लोगों ने दो हिस्से में बांटा है, सॉरी 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। एक हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, दूसरा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो हमारा जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो जिसमें 4 आता है, 5 होता है, 6 हो सकता है, 16 हो सकता है, ये 4 के बजाय 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन इसमें किसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये जब भी रहेगा प्रॉपर रहेगा नेचुरल नंबर्स। जीरो आप समझ ही गए। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -4 हो सकता है, -10 हो सकता है, -31 हो सकता है, 32 हो सकता है माइनस में, और इस तरह से ढेरों एग्जांपल हमारे लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि इंटीजर्स के दो पार्ट हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव, और साथ ही साथ एक तीसरा पार्ट बन गया जीरो। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग को यहाँ पर और समझना है कि जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर है यही हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा और इंटीजर को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 और वहां तक जाते हैं। उसके बाद हमें एक और नंबर जानना चाहिए, होल नंबर्स। तो होल नंबर हमारे क्या हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर में और जीरो को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारा सेट ऑफ नंबर बनता है वो हमारा होल नंबर हो जाता है। मतलब ये जीरो से स्टार्ट होता है और बाकी आपके सभी नेचुरल नंबर के इंग्रेडिएंट इसके पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने डेसिमल सिस्टम को समझे और इसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर और होल नंबर समझा। अब कुछ हमें आगे और सीखना है इस रियल नंबर को समझने के लिए, वो हमारा है ऑड नंबर्स और हमारा इवन नंबर्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इवन नंबर से। हम सभी जानते हैं, छोटे क्लास से पढ़ाया जाता रहा है कि इवन नंबर क्या है। तो इवन नंबर हम इजीली कहते हैं जो डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर इसे हम और अच्छे से समझें, इसके एग्जांपल्स को, जैसे देखिए इवन नंबर हमारा 2 हो गया, हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और इस तरह से करके इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग सेट कर सकते हैं इवन नंबर के लिए। तो जैसे अगर हमारा 2 हुआ तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विद 1। अगर हम 4 को लिखने जाएं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विद 2। 6 को लिखने जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विद 3। उसी तरह से 8 के लिए हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड विद 4। अब जितने भी नंबर इधर लिखें, चलिए हम लोग एक और इवन नंबर ले लें 24। तो ये क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विद 12। हर जगह एक चीज कॉमन मिलेगा और वो कॉमन क्या है 2 है। तो हम एक बात सीखते हैं कि इवन नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जिसमें 2 कॉमन
number having 2 as a common factor, then that number will be known as even number. सही समझे? तो even number क्या हुआ? इसमें 2 की मौजूदगी होनी चाहिए, तो 2 एक common factor होना चाहिए। अब थोड़ा इसी के साथ अगर हम odd number को थोड़ा समझें, odd numbers, odd number के एग्जाम्पल हम सभी लोग जानते हैं। जैसे अगर हम 3 लें तो 3 को अगर हम डिसोसिएट कर दें तो इसे 2 + 1 कहेंगे, ठीक है। 2 क्या है? तो ये एक इवन है, तो इवन प्लस 1। अब समझिए कि एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, मानिए कि हम लोगों ने 5, ठीक है, या चलिए इसे 15 ले लिया, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 + 1, और 14 को अगर हम डिसोसिएट कर दें तो 2 × 7 + 1, मतलब ये क्या हो गया? इवन प्लस 1, since the presence of 2 indicate 14 as an even number। तो यहाँ 14 में अगर 2 मौजूद है तो 2 × 7 मतलब 14, मतलब इवन, और इवन में जब हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? 15। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से इवन नंबर जहाँ पे 2 होना चाहिए, मतलब हमें जो इस चैप्टर को पढ़ना है इसके लिए ये टॉपिक जानना जरूरी है। भले ही बहुत छोटा है, लग रहा है कि ये तो बहुत यूज में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके डिसोसिएशन को देख के अगर आप समझे तो 2 का सेंस क्या निकलता है? 2 × 2, तो इसमें 2 का प्रेजेंस है, मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे 2 उसमें कॉमन फैक्टर होगा, और जितने भी ऑड नंबर होंगे वो इवन में 1 ऐड करके पाए गए। तो इस तरह से हम लोग एक पॉइंट सीखे कि हर ऑड नंबर क्या है? इवन में 1 एसोसिएट करके 1 जोड़ करके आया। तो इस तरह से अब हम लोग थोड़ा नया तरीके से समझेंगे, वो केवल नॉट डिविजिबल बाय 2 ही ऑड नंबर का डिफिनेशन नहीं रहेगा, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिस इवन नंबर में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो एक ऑड नंबर मिल जाएगा, और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो इन 3 पॉइंट को हम लोग सीख गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसके आगे हम लोग चला जाए और कुछ और पॉइंट्स को अगर हम लोग नोटिस किया जाए तो अगला पॉइंट हमें मिलता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर हमको समझना पड़ेगा आखिर किसे हम एक प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर, a number having only 2 factors, एक नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 1 and itself, खुद या 1, मतलब ऐसा हम समझे कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 से या खुद से डिविजिबल होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग प्राइम नंबर अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से देखते हैं तो 1 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर 2 फैक्टर मौजूद नहीं। तो इसीलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर हम 2 से शुरुआत करते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23, 29, 30 तक अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास कितने सारे प्राइम नंबर कंसीडर किए जा सकते हैं। अब देखिए 2 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहा जाता है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। साथ ही साथ जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें अकेला 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर जाना जाता है। तो this is the 2 is the smallest prime number, along with it is the only even prime number। समझ गए आप? मतलब 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की काउंटिंग हमेशा 2 से शुरुआत करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, और ये ही इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। जितने भी प्राइम नंबर आप आगे लिख लें वो कभी भी इवन नहीं होंगे, वो सब के सब ऑड नंबर होंगे।
ये सभी के सब ऑड नंबर होंगे, केवल 2 आपका इवन प्राइम नंबर होगा। तो हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम में कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए दिए जाते हैं जिसमें हमें ये जानना पड़ता है कि और हम जैसे भूल भी जाते हैं, जिसमें पूछ दिया जाता है कि इवन प्राइम नंबर दीजिए, तो इवन प्राइम नंबर में बहुत कुछ ले लेते हैं, ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर लीजिए, हमारा ध्यान तुरंत 1 की तरफ जाता है, जबकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हमें समझना है, ये सब पॉइंट हम जानते हैं, लेकिन इन सभी पॉइंट को हमें एक तरह से समझ करके, अच्छे से समझ करके इसे अपने दिमाग में बैठाना है। तो चलिए हम लोग प्राइम नंबर में कुछ और पार्ट्स हम लोग देखते हैं और उनका उपयोग हमें सीखना है। इसमें जो सबसे बड़ा यूजफुल पार्ट है वो है हमारा को प्राइम नंबर। ये नाम आपको रियल नंबर में काफ़ी यूज होगा और इसमें कुछ प्रूफ हैं जो मैंडेटरी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो कुछ टॉपिक्स हैं वो आते हैं और उसमें को प्राइम का यूज होता है, तो को प्राइम हम लोग समझे। तो कोई भी दो नंबर जिनका HCF A1 1, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर, अ सेट ऑफ टू नंबर्स with one as their HCF, मतलब कोई भी दो नंबर हम लें और उनका अगर HCF 1 हो तो ऐसे दो नंबर के सेट को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो एग्जांपल थोड़ा हमको देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्राइम नंबर 2 और 3 लिया, ठीक है, 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हो गए और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। अगला हम लोग प्राइम नंबर लेते हैं 3 और 5, ये भी दो प्राइम नंबर हो गए और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 7 या 5 और 7 ले लें, ठीक है, ये भी आपके एग्जांपल हो गया एक प्राइम नंबर के सेट का और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि 5 और 6 ले लिया जाए, क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? तो 5 और 6 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर हम 5 और 9 को लेते हैं तो यहाँ भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो हम एक बात सीख रहे हैं कि यहाँ दो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर के साथ एक अदर नंबर भी आ रहा है, देख रहे हैं, एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है। 5 और 9 एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है, मतलब नाम भले ये को प्राइम नंबर कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, उसमें दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ गए कि को प्राइम नंबर क्या है। तो ऐसे हम लिटरल वर्ड्स में कहें कि दो नंबर जिनका HCF 1 हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि टू नंबर्स हैविंग 1 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ भी और भी लिख सकते हैं इसके दूसरे डिफिनेशन में, टू नंबर्स हैविंग only 1 as a common factor। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं जिनके बीच में केवल 1 ही एक कॉमन फैक्टर मौजूद हो। तो आप सभी लोग को प्राइम नंबर समझ गए। इसके बाद एक छोटा सा और वर्ड है, ये है ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर जैसे नाम है कि दो होंगे और दो प्राइम नंबर होंगे, ट्विन जैसे हम लोग सोचते हैं, जुड़वा जैसे समझते हैं, वैसे ही आपको इसे भी समझना है कि दो प्राइम नंबर है जो जुड़वा है, तो जुड़वा है मतलब कंसेक्यूटिव, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो जैसे समझा जाए कि दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हमें चुनना है और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो केवल एक नंबर का होगा, मतलब दो नंबर मतलब दोनों प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच में केवल एक ही नंबर एडजस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम 3 5 लेते हैं, जैसे देखिए 3 और 5, तो इनके बीच में केवल एक नंबर एडजस्ट करता है और दोनों प्राइम नंबर है। मतलब ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव है, लगातार आते हैं और उनके बीच में डिफरेंस एक नंबर है, तो उनके बीच में एक नंबर एडजस्ट करता है। तो वो 3 5 हो सकता है, 5 और 7 हमारा हो सकता है, ठीक है, 11 और 13 भी हो सकता है, फिर हमारे पास 17 और 19 भी हो सकता है,
ठीक है, 19 और 23 लेंगे तो यहाँ पर मोर देन वन नंबर एग्जिस्ट करने लगेंगे, तो इस तरह के पेयर जो बनेंगे इसको हम ट्री नंबर कहेंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे। अब इसके बाद से एक और पॉइंट हमारा रुकता है और उसे हमें समझना चाहिए ताकि हम इसे और अच्छे से समझ लें और फिर हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करें। तो अगला नंबर हमारा क्या बनता है, कंपोजिट नंबर। तो आप बताइए कंपोजिट नंबर क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक होती है। ए नंबर having more than 2 factors। अगर हम शुरुआत करें 1 नंबर को अगर लिखें तो आप पाएंगे क्या, 1 का केवल एक ही फैक्टर है, जबकि हमारे इस 2 का 1 और 2 फैक्टर है, इस 3 का 1 और 3 फैक्टर है, लेकिन इस 4 की बात अगर हम करें तो 1, 2 और 4 हो जाता है। 5 के फैक्टर्स 1 और 5 हैं, 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होते हैं। तो इस तरह से अगर हम डिफाइन करें तो हमें कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ दिखता है, 4 से। तो हमारा जो पहला कंपोजिट नंबर है 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा हमारा 8 है और इस तरह से सो ऑन ये कंटिन्यू करता है। तो कंपोजिट नंबर ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स अधिक हो जाए और वो पहला हमारा कंपोजिट नंबर क्या मिलता है, 4, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।